हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। करंट एनर्जी चेक इन कर रही हूँ। क्या आता है आज की करंट एनर्जी में, आपकी एनर्जी फील्ड में क्या कुछ कैच होता है, देखते हैं आज की रीडिंग में। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस निकालने में हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए, ताकि मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिल सके। डिवाइन गुरुदेव जी, एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे व्यूअर्स की हेल्प कीजिए। टेम्परेंस का यहाँ पे कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, लाइफ में एक तरह का संतुलन बनाने की और पैशन के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और आप में से कई लोगों ने वो मिसाइल दाग दी है कि मुझे अब इस दिशा में जाना है फोर्सफुली। ठीक है, ऐसा आपका तरीका है। बिल्कुल विचार एकदम आपने बना लिया है, पक्का विचार कि मुझे अब उड़ान भरनी है, इस दिशा में भरनी है, इतने समय में मुझे लक्ष्य साधना है। जैसे मिसाइल का पूरा तय होता है ना, ऐसा कोई एनर्जी आपके अराउंड है जो एक नकारात्मक डेविल एनर्जी आई है यहाँ पर, और ये वो व्यक्ति है जिसके साथ आपका पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हुआ है। ये टावर का कार्ड है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है ऐसे इंसान के साथ में। अभी अभी मुझे ऐसी वाइब्रेशन आती है कि इस व्यक्ति से कुछ मामलों में आप किसी ऐसे मतभेद में थे जो अभी रिसेंटली ख़त्म हो गया है बुरी तरह से। इस डेविल पर्सनालिटी के चंगुल से आप निकले हो। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ये आपके एक्स हैं। इन्होंने इस तरह से आपको चंगुल में बांध रखा था कि आपको समझ में नहीं आता था कि शहर बदलूं, कि पता बदलूं, कि जॉब बदलूं, कि क्या करूं, कि खुद को ही समाप्त कर दूं। ऐसे विचार आते थे आपको। रिसेंटली आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनसे पूरी तरह से पिंड छूटा है, और ये व्यक्ति बहुत तिलमिलाया हुआ है, तिलमिलाई हुई हैं, इनको बहुत आग बबूला टाइप के ये हो चुके हैं आपके इस अलगाव की वजह से और आपके इस चंगुल से छूटने की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत टॉर्चर झेला इस व्यक्ति के जीवन में रहते हुए। पास्ट में इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी की सारी असफलताओं का ठीकरा आपके सिर पर फोड़ा है। अगर इनका किसी काम में मन नहीं लग रहा तो उसके जिम्मेदार आप हो। अगर इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है तो उसके जिम्मेदार आप हो। जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में हो रहा है वो सब के कारण आप हो। ठीक है, ब्लेम गेम खेलने वाला, विक्टिम मेंटेलिटी वाला इंसान है, और इनको झल्लाहट और तिलमिलाहट इसलिए लग रही है क्योंकि आप हो एक ऐसी स्थिति में जहां आप अपनी डिसीजन मेकिंग करने लगे हो। मैजिशियन का कार्ड है ये, और इस व्यक्ति में आत्माभिमान बहुत होता है ना। नंबर 1 का कार्ड है, और सूर्य का इससे रिलेशन होता है। आप में से कुछ लोग एरीज हो सकते हैं, और इस व्यक्ति को लग रहा है कि इसकी अब कोई स्थिति ऐसी नहीं रही है कि ये आपको डोमिनेट कर सके या परेशान कर सके, क्योंकि आपने अपने जीवन की जो बागडोर है अपने हाथ में ले ली है, और आपने बिल्कुल ये बता दिया है कि मेरे पास वो सब योग्यताएं हैं, वो सब संसाधन मेरे पास हैं जिनकी बदौलत मैं अपनी ज़िंदगी में न केवल अच्छा जीवन यापन कर सकती हूँ, बल्कि मुझे कभी भी पलट कर आपके पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी इस एनर्जी से व्यक्ति खिसियाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। इनको ऐसा लगता है
कि आपके दिल में तो बहुत प्यार हुआ करता था, है ना, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन ये प्यार कहाँ चला गया। इन्होंने आपके ऊपर ये आरोप भी लगाया है कि तुम किसी और के चक्कर में हो, ठीक है ना। ये इस तरह की भाषा होती है ना जो कि तुम्हारे तो बहुत सारे हैं, मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें। ये सब गंदगी भी इन्होंने मचाई है क्योंकि इनको मालूम है कि इनसे आप बेइंतहा प्यार करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह के वक्तव्य बोलकर इस इंसान ने आपके सामने अपनी इज्जत छोड़, थोड़ी बहुत जो जगह दिल में आपके थी ना, वो भी मिटा डाली है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके लिए ये बात है, इस व्यक्ति को जाना है तो जाने दीजिए, छूट गया है तो छूटने दीजिए। इस व्यक्ति की ही बस एक चीज़ की कमी रहेगी, डिवाइन ने चाहा तो ये आपकी दूसरे व्यक्ति द्वारा ये इमोशनल नीड पूरी हो जाएगी। बट आपको अपने ज़िंदगी में 9 ऑफ कप्स मिले हुए हैं, इस व्यक्ति के कारण उन सब चीज़ों को आप ख़राब मत कीजिए। सब कुछ है आपके पास में, ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं। एक टॉक्सिक इंसान, एक घटिया इंसान के लिए अपना सारा संसार ख़राब मत कीजिए। अपने सारे संसार को बचाइए जो कि आप डिज़र्व करते हैं, और इस व्यक्ति को जाने देने में ही आपकी भलाई है। जबकि इसने आपको अपमान, तिरस्कार, बेइज्जती, सामाजिक निंदा, ब्लेम गेम, हाथापाई, झूठ बोलना, कपट करना, बेइज्जती करना, गालियाँ देना क्या नहीं किया है, ठीक है। तो जो कुछ आपका है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और जो कुछ इसका है वो ऐसा है जो आपका ये 9 ऑफ पेंटिकल्स भी छीन ले जाएगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ, इस बात को आपको जहन में बिठाल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ में आपको नहीं रहना चाहिए। अब ये व्यक्ति जीवन में जहाँ भी है, इसको बस रोना ही आता है ना। रोना रोता रहेगा, विक्टिम मेंटेलिटी से ये रहेंगी या रहेंगे, ठीक है। उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपने जो एफर्ट डाला है उसकी जानकारी केवल आपको है और ऊपर वाले को है। इसके अलावा आपको ना किसी की बात पे ध्यान देना है, ना अपने पे कभी संदेह करना है, सेल्फ डाउट में कभी नहीं आना है। यहाँ पर आपको प्रेम की चाह है बहुत ज़्यादा, एक बूंद प्रेम की मिल जाए इसके लिए भी बहुत तरसते हैं आप, क्योंकि इस व्यक्ति के पास आप जितनी बार गए आपको लगा अभी लौट के जाऊँगा या जाऊँगी, तो प्यास बुझेगी वहाँ पर, ठीक है। जो प्रेम की, मान सम्मान की चाह है वो मिटेगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये यार वो निर्मल जल से भरा हुआ कुआं नहीं है जो प्यास बुझाए, ये तो सूखा कुआं है। इसके पास खुद कुछ नहीं है किसी को देने के लिए, तो ये तिरस्कार, गालियाँ और बदतमीजियाँ ही देता है, ठीक है ना। सूखी धूल मिट्टी ही फेंकता है चेहरे पे। तो ये मेरी प्यास नहीं बुझा सकता, ये आपको बहुत देर से समझ में आई। इसमें कई लोगों के 10-10 साल बर्बाद हो गए, ठीक है। पर देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, नई शुरुआत का प्रतीक, ठीक है ना। अंत हो चुका है, जो कुछ होना था बुरा से बुरा आपका हो चुका है, और 10 के बाद 1 आता है, ठीक है ना। 10 जो है वो एक कार्ड को भी बताता, एक और शून्य मिला के 10 होते हैं, और एक और शून्य को जोड़ा जाए तो 1 आता है। नई शुरुआत का आपका समय है, ठीक है। ये व्यक्ति फड़फड़ाता रहेगा, इसको शिकस्त दी है आपने, अपने इमोशंस पर काबू करके समझदारी से जीवन में चल के, ठीक है। इसको जहाँ है वहीं रहने दीजिए। आप अपनी लाइफ में कुछ नए दोस्तों से मिलने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कोई 2 दोस्त हैं, उनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, इनके साथ आप घूमिए फिरिए, लाइफ में मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, घर से बाहर निकलिए। इस व्यक्ति के
साथ नहीं रहने पे आप बुरा फील करेंगे, अकेला फील करेंगे। ये इस व्यक्ति की आपको आदत हो चुकी है। इसके बिना आपको शून्यता का एहसास होता है। इस शून्यता को अपनी ज़िंदगी से हटाइए, ठीक है। दूसरी कंपनियां ढूंढिए जिनको आप पर विश्वास है, जो लोग आपको धोखा नहीं देंगे, जिनको आपने डंके की चोट पे परखा हो, ठीक है। तो इन दोस्तों के साथ आप घूमिए फिरिए, ठीक है। कहीं जाके खाना वाना खाइए। कुछ लोग कर भी रहे हैं ऐसा। आई थिंक आप में से कुछ लोग दोस्तों के साथ यहाँ पे आइसक्रीम खा के आए हैं। 3 लोग आप आइसक्रीम खा के आए हैं और कुछ लोग जाने वाले हैं। आइसक्रीम खाएंगे आप लोग कहीं जाके, और ये कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर हरियाली है, पानी भी है, कोई गार्डन है। और आपको वो जो मानसिक बंधन है ना कि मेरे पर्सन नहीं है तो मैं घर से बाहर निकल के क्या करूँ, वो मानसिक बंधन जो है, भले वह आप पुरुष हों, कई बार ऐसी आदत पड़ जाती है अपने पर्सन की कि उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। पुरुष भी बहुत भोले होते हैं, ठीक है। उनको कठोरता की दृष्टि से हमेशा जांचा जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। साथी का बिछड़ना एक प्योर हार्टेड व्यक्ति, भले ही वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को बराबर सदमा देता है। हम इस मामले में किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बच्चा जो धीरे धीरे पुरुष बनता है, वो भी कोमलता में पला है, उसको भी माँ ने बहुत कोमलता से पाला है, ठीक है। बाद में जाके क्या अपब्रिंगिंग होती है, किस तरह का माहौल मिलता है परिवार में, वो सब चीज़ें होती हैं। बट जो बच्चा प्योर हार्टेड है, जिसका कोई दोष नहीं है, जिसके दिल को हमेशा ठेस पहुंचाई गई है, वो समान रूप से स्त्रियों जैसी ही ठेस पाता है, बराबर ही धक्का लगता है उसको। तो ये इनोसेंस को कई मेल्स को यहाँ पे चोट पहुंची है। तो आप ये ना सोचें कि मेरी साथी मेरे साथ में नहीं है तो मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल बर्बाद हो गया, या मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपका बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए 10 का कार्ड आया है, ठीक है। आप उड़ान भरेंगे, पैशन के साथ भरेंगे। यहाँ पर लाल फूल बहुत ज़्यादा हैं, लाल कलर, येलो कलर बहुत ज़्यादा हैं। तो लाल कलर एग्रेशन, पैशन को बताता है, ठीक है। तो पैशन के साथ और एग्रेशन के साथ आप लोग अपनी उड़ान भरेंगे, और जब इस इंसान को, इसकी यादों को पीछे छोड़ के उड़ान भरेंगे तो वो उड़ान में एक अलग ही गति होगी। अभी आपके पैरों में ऐसी लोहे की जंजीरें हैं कि आपको लगता है कि पैर उठाऊं तो बड़ा भारी भारी लगता है, कुछ हिम्मत नहीं होती करने की। ये आपके मानसिक बंधन है, इनसे आप मुक्त हो जाएंगे तो उड़ान भरेंगे, किसी हमले से नहीं डरेंगे, और उस टाइम पे आपको जीवन में कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। आप कितना साल जिएंगे? 60-70 साल, 75 साल? तो उसमें से कितने साल ऐसे गलत इमोशनल इन्वेस्टमेंट में आपने बर्बाद किए? अब मत कीजिएगा। अभी इन्वेस्टमेंट जब भी करें तो बहुत सोच के। इससे बेहतर है कि गलत व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। क्या दिक्कत है अकेले रहने में? भाई गलत व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप ज़्यादा परेशान रहोगे ना। तो बेटर ऑप्शन क्या है? अकेले रहें। और कोई अच्छा व्यक्ति, सही व्यक्ति मिलता है तो उसके बारे में फिर विचार किया जा सकता है, लेकिन उस विचार करते टाइम पुराने अनुभवों को कभी ना भूलें। लाइफ को बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। और जिन पैमानों पर हमने किसी को इतना अपने जीवन में इन्वॉल्व करने के पहले सोचा नहीं, परखा नहीं, जो कि बेसिक पैमाने हैं, सिर्फ बह गए भावनाओं में, वो काम अब दोबारा आपको नहीं करना है। मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी एंजल्स के, फिर इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे कुछ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? ये व्यक्ति एक्चुअल में है ना आपके लिए डेविल था। देखिए इसकी पर्सनालिटी, खुद का पता नहीं है, खुद का असली चेहरा छुपा के रखता है, फेक पर्सनालिटी, बेड़ियों से खुद बंधा हुआ है, दूसरों को भी बांधना है,
न खुद का ओर छोर पता है, न दूसरे का ओर छोर उसको पता होने देना, इस तरह की पर्सनैलिटी थी। डिवाइन कह रहे हैं यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। ये जो कुछ भी आपको एक्सपीरियंस हुए हैं उनके द्वारा आप ऐसे एक न्यू डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पर आपको आध्यात्मिक अनुभव होंगे और जो कि आपकी जीवन यात्रा में बहुत आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। लिव इन दिस वर्ल्ड एज ए ड्रीमर, ठीक है। यह सपना संसार, ठीक है ना, ये जो संसार है एक सपने की तरह है, तो इसको ड्रीमर की तरह, जैसे आप कोई स्वप्न में भूमिका निभाते हैं वैसे आपको कमल पुष्प की तरह जीना है कीचड़ में, ठीक है ना। इसको सच मत मानिए इस जगत को। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रुथ। बहुत बड़े स्पिरिचुअल कार्ड आ रहे हैं, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है। और आपकी आत्मा का एक शिखर है, एक पथ है, मंदिर है, सत्य का मंदिर, जिस तक आप पहुंच जाएंगे। और कुछ लोगों की इस लाइफ जर्नी में इतने धक्के खाने का यही उद्देश्य रहा है कि वो सत्य का दर्शन कर सकें, अवेकनिंग हो सके। इसलिए ये सब मन टूटना, हृदय का टूटना, ठीक है, अपने प्रियजनों से अपेक्षाएं ख़त्म होना, निकृष्टता की सब सीमाएं पार होना, हृदय के टुकड़े टुकड़े होना, ये सब परमात्मा करा रहा है आपके साथ में। तो आप उस मंदिर के द्वार के नज़दीक हैं। मैं ये कार्ड आपको शो कराती हूँ। ये मंदिर के द्वार के नज़दीक खड़े हैं आप। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस भी सूरत में आप परमात्मा को मानते हैं, बहुत नज़दीक खड़े हुए हैं आप लोग और पहुंच जाएंगे। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मेरा आपको पूरा संरक्षण प्राप्त है। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग। सफलता और प्रसन्नता, खुशियाँ आपको मिल जाएंगी। इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज। डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर। आप अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए, नए डिसीजंस लीजिए और अभी आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना होगा और उसका समय आ चुका है, ठीक है। उस समय को आप टालिए मत, रोकिए मत। और जो लोग अपने जीवन में बहुत गंभीर ट्रॉमा से जूझे हैं, इसके बाद आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। स्पिरिचुअली बहुत अवेकन्ड हो जाएंगे आप और आपको अब संसार से कुछ नहीं चाहिए होगा, लेकिन आप अपने जीवन को एक अलग ही तरीके से जिएंगे जिसमें खुशहाली होगी, अपने स्वयं से अपेक्षा होगी बस, ठीक है। और एक ही लक्ष्य होगा आपका कि मुझे सच को जानना है। आज की ये रीडिंग में जो टेम्पल पाथ आया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे शॉकिंग लगा कि इतनी कठिन जर्नी के बाद डिवाइन आपको टेम्पल पाथ दिखा रहे हैं। सत्य का रास्ता आप चढ़ रहे हैं, सत्य के रास्ते की सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे हैं। तो ये मुझे सकारात्मक, शॉकिंग और बहुत ब्लेस्ड महसूस हो रहा है आपके लिए कि बहुत अच्छा आपके लिए संदेश आया है। अगर कोई व्यक्ति अकेलेपन से जूझकर, परेशान होकर एक गलत रास्ते पे चला जाए, खुद को अंधेरे में खो दे, तो उसकी कोई जीत नहीं हुई। लेकिन अगर वो ये सब जर्नी के बाद में टेम्पल पाथ पे चल देता है, अपने आत्म यात्रा पर चल देता है, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन जीवन यात्रा कुछ नहीं हो सकती। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। और ये रीडिंग आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं आपको कि डिवाइन के ऐसे संदेश आपके लिए प्राप्त हुए हैं।
और डिवाइन का आपको सपोर्ट भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी है। आप में से कुछ लोगों को तितलियाँ दिख सकती हैं और आपको तालाब में पुष्प दिख सकते हैं, स्वप्न में मंदिर दिख सकता है और कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप जाएंगे और आपको यहाँ संदेश में दिख रहा है मुझे कोई तितली बार बार आकर आपके ऊपर बैठ जाएगी। तो आप समझिएगा कि एंजल्स आपके आसपास हैं और प्रकृति को आपको और अधिक प्रेम करना है। तो ये थी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। करंट एनर्जी चेक की है मैंने, ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।